सीक्रेट लाइज और हिडन चैलेंजेस। आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। क्या जो भी आपने देखा वो सब सच था या झूठ? क्योंकि बाहर से तो विला एकदम शांत लग रहा था, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। और चल रहा था एक डेंजरस गेम प्लान, एक मिस्चिफ den और बहुत सारे हिडन चैलेंजेस, और हर चेहरे पे एक स्माइल के पीछे का सीक्रेट प्लान। प्यार, दोस्ती या धोखा, क्या थी सच्चाई? क्योंकि जो भी एंड में रिवील हुआ उसने तो पूरा विला ही हिला दिया। और कौन था इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड? अगर आप सब भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आते आते बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं और बहुत कुछ अनयूजुअल घटा है विला में। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपका और मेरा, मैं शुरू करती हूँ ये वीडियो। हेलो स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम टू द एपिसोड 42 ऑफ स्प्लिट्सविला 16, जिसका नाम ही था सीक्रेट लाइज एंड हिडन चैलेंजेस। और क्या हुआ आज के एपिसोड में वो तो अभी आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि गाइस मैं बताने वाली हूं कि आज का एपिसोड शुरू हुआ विद नन अदर देन मिस्चिफ den। और जब भी मिस्चिफ den हमें दिखती है तो हम सोचते हैं वहां आएंगे हमारे प्यारे मिस्चिफ मेकर्स। पर नहीं गाइस, आज मिस्चिफ मेकर्स नहीं आने वाले थे। जैसा कि हमने प्री कैप प्रोमो में देख ही लिया था कि मिस्चिफ मेकर्स ने भेजा है अपना मिस्चिफ एजेंट। वो है नन अदर देन बसीर अली, जो खुद स्प्लिट्सविला के एक कंटेस्टेंट रह चुके हैं। ही इज बैक विद सम मिस्चिफ्स इन हिज पॉकेट, और सारे कंटेस्टेंट्स के लिए मौका टू अर्न सम स्प्लिट कॉइंस। अब ये मौका क्या था, कैसे हुआ, ये तो अभी पता चल ही जाने वाला है, क्योंकि जैसे ही बसीर अली आए हमें दिखाया गया विला जहां सारे कंटेस्टेंट्स थोड़ा थोड़ा चिल कर रहे थे, और उनके चिलिंग मोड को बस करने के लिए आ गए बसीर अली, और उन्होंने बुला लिया सबसे पहले कंटेस्टेंट को, दैट वाज विशु। अब सब कंटेस्टेंट्स तो मिस्चिफ den में नहीं आने वाले थे, कुछ सेलेक्टेड कंटेस्टेंट्स को ही मिला ये चांस, जिनमें सबसे पहले विशु थे। तो विशु और den में आए तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया वहां उन्हें उर्फी और निया मिलेंगे, लेकिन नहीं, वहां उन्हें मिले बसीर अली, और उन्होंने उनको बताया कि आज है वो उनके मिस्चिफ एजेंट और उनके लिए लेके आए एक मौका कमाने का, सम स्प्लिट कॉइंस। और उन्होंने पूछा उनके और सुजैन के रिलेशनशिप के बारे में, उनकी जर्नी इन स्प्लिट्सविला अभी तक कैसी जा रही है, एंड उन्होंने ये भी पूछा कि उनका प्रीत का क्या कनेक्शन था, क्योंकि गाइस इसी से रिलेटेड तो था उनका चैलेंज। तो विशु को बताया गया कि अगर वो ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे तो उनको चांस मिलेगा कुछ स्प्लिट कॉइंस कमाने का, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया अपना चैलेंज कंप्लीट तो उन्हें मिलेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और गाइस, उन्हें ही नहीं, उनके पार्टनर या उनके कनेक्शन को भी कनेक्शन को भी फेस करने पड़ेंगे ये कॉन्सिक्वेंसेस। दैट मीन्स अगर विशु होते हैं फेल तो सुजैन भी बन जाएंगी कॉन्सिक्वेंसेस का पार्ट। तो विशु का चैलेंज क्या था? बहुत सिंपल इजी चैलेंज था, जो विशु के कैरेक्टर के लिए करना बहुत आसान था, क्योंकि वो तो जगत कंधा है ही, जैसे लास्ट एपिसोड में गुल्लू ने कहा, और वो हर लड़की पे फिसल जाते हैं, जो उनकी मेंटालिटी रह चुकी है विला में। तो बेसिकली उन्हें बोला गया कि उन्हें प्रीत को बोलना है कि वो अब से सारे चैलेंजेस उनके साथ परफॉर्म करेंगी, जो उनके लिए बोलना बहुत इजी था। लेकिन गाइस, इसमें ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि उन्हें ये सब सुजैन के सामने प्रीत को बोलना है, एंड उनको बोलना है कि अब से वो ही परफॉर्म करेगी उनके साथ। विशु ने सुना, उन्हें लगा कि इससे सुजैन हर्ट हो जाएगी, लेकिन चैलेंज था, करना तो है ही, कुछ ऑप्शंस तो है नहीं। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो विला में आ गए। विला में आते ही उन्होंने अपना चैलेंज करना शुरू किया, जहां वो सीधा प्रीत के पास गए और उन्होंने अपने आप को अप्रोच किया प्रीत को कि भाई, मैं तेरे को पसंद करता हूं, तो हम लोग को साथ में चैलेंज करना चाहिए, और मैं सुजैन को भी बोल दूंगा। मैं सुजैन आ गई रूम में और उन्होंने पूछा विशु से कि क्या चल रहा है। तभी वो कॉन्वर्सेशन कट हो गई और हमें दिखाया गया द नेक्स्ट कंटेस्टेंट एंटरिंग द मिस्चिफ den was 10।
अब टेन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बसीर को वहां, बट उन्हें देख के वो भी सरप्राइज हो गए और उन्होंने बसीर के से बात करनी शुरू की और बसीर ने उनसे और पूछा उनके और सदफ के कनेक्शन के बारे में एंड हाउ हिज जर्नी इज गोइंग इन स्प्लिट्सविला। अब उनको भी दिया गया उनका चैलेंज। तो उनका चैलेंज बहुत सिंपल था। उन्हें दो गर्ल्स से अपनी बॉडी पे मसाज करवानी थी और सदफ को जेलस फील कराना था, क्योंकि सदफ की जेलसी वॉज द इशू इन देयर रिलेशनशिप एक तरीके से। तो बेसिकली वो हर कंटेस्टेंट जिनको मिस्चिफ डेन में बुलाए थे उनको उनके ही रिलेशनशिप के अराउंड मिस्चिफ देके फंसाना चाह रहे थे। तो जब उन्होंने टेन को ये मिस्चिफ दी, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली सदफ एंड कायरा हैड अ फाइट, जो टेन ने ही उन्हें बताया था। तो इट इज नेसेसरी कि कायरा भी उनका मसाज करे और सदफ ये चीज देखे। उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो बाहर आ गए। जैसे वो बाहर आए उन्होंने अपनी जो चैलेंज है वो करना शुरू किया। तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू किया कि वाई एवरीबडी इज बिहेविंग सडनली इतना डिफरेंटली। उधर दूसरी तरफ हमें दिखा कि सुजैन के सामने विशु ने प्रीत को बोल दिया एंड सुजैन स्टार्टेड क्राइंग और गौरेश और गुल्लू उसको कन्विंस करने लगे। अब जब बारी आई तीसरे बंदे की, दैट वाज रॉन, जो मिस्चिफ डेन में गए और उनका एक इक्वेशन है विद अस्मिता एंड सैंडी और अस्मिता सैंडी की बीफ है। तो बेसिकली उनको जो चैलेंज मिला, उनको बहुत सिंपल चैलेंज दिया था। उन्हें बस जाके सैंडी को ये बोलना था कि ही लव्स सैंडी। उनको अभी भी सैंडी के लिए फीलिंग है और वो फीलिंग नहीं जा रही है और वो अस्मिता के लिए कुछ फील नहीं करते, और ये सब उन्हें अस्मिता के सामने सैंडी को बोलना था और सैंडी को कन्विंस करना था। अब भाई होने वाला था बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि रॉन ने ऑलरेडी डोम सेशंस में काफी कुछ बोला था सैंडी को एंड उसने बोला था वो कभी उनके साथ परफॉर्म भी नहीं करेगा और उनके लिए कोई फीलिंग भी नहीं है। अब ये इसको उल्टा करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जब रॉन विला में वापस आए तो उन्होंने थोड़ा सिचुएशन को ट्विस्ट करके कुछ हद तक कन्विंस करने की कोशिश की। पहले उन्होंने अस्मिता से बात की, फिर उन्होंने कहा मुझे तुझे और सैंडी को साथ में बात करनी है। फिर वो सैंडी और अस्मिता को एक रूम में लेके गए, वहां उन्होंने बात करी एंड उन्होंने सैंडी को कन्विंस करने की कोशिश की, पर सैंडी वॉज लाफिंग और अस्मिता गुस्सा हो गई एंड शी स्टार्टेड फाइटिंग विद रॉन। और वो बाहर आगे लड़ते लड़ते वहीं गुल्लू एंड गैंग खड़े थे। अब फॉर पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि रॉन ने ऐसा कुछ बोला बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ग्रीन फ्लैग इमेज बनाई है शुरू से, इज लाइक आई लाइक अस्मिता, आई लव अस्मिता, ये वो सब चल रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट था। वहीं उनका जो चैलेंज था वो पकड़ा गया और सबको एक तरीके से शक हो गया या यकीन हो गया कि लोगों को मिल रहे हैं चैलेंजेस या प्रैंक्स, जो वो प्रैंक्स बोल रहे थे। क्योंकि विशु ने आके सेम चीज सुजैन को बोली, अब रॉन बोल रहा है तो गुल्लू का दिमाग चला भाई रॉन तो बोल ही नहीं सकता, तो उसने बोलना शुरू किया कि इनके उसमें मत फंसो, ये लोग को कोई प्रैंक्स मिले हैं, मत फंसो। अब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जो अगला कंटेस्टेंट गया वॉज दीक्षा। अब दीक्षा की एक इक्वेशन चल रही है विद आकांक्षा विच इज नॉट गुड, और वो उनकी फ्रेंड रह चुकी है बट वो अभी सेम रूम शेयर कर रहे हैं। तो दीक्षा को ये चैलेंज मिला कि उन्हें आकांक्षा के सारे कपड़े उठा के रूम के बाहर रखने हैं। अब दीक्षा जब विला में आई अपना चैलेंज लेके, तो बेसिकली क्या हुआ, आकांक्षा वॉज नॉट इन द रूम और उनकी सुबह ही कुछ छोटी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर आकांक्षा के कपड़े लेके रूम के बाहर फेंक दिए, और इस पूरी चीज को करने के लिए वो रूरू को अपने साथ लेके गई। तो रूरू भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, और रूरू और आकांक्षा तो वैसे भी ऑपोजिट जा रहे हैं। तो जब आकांक्षा आई तो वो फाइट थोड़ी एक्स्ट्रा खिंच गई एंड वो थोड़ी पर्सनल टॉक जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें कन्वर्ट हो गई। एंड इसी पूरे आर्ग्यूमेंट में सुजैन भी वहां खड़ी थी। जब सुजैन को भी पता चला कि कपड़े बाहर फेंक दिए तो वो भी थोड़ा अग्रेसिव हो गई थी। बट बिफोर दैट दीक्षा और आकांक्षा इतना क्लोज आ गए थे एक दूसरे के कि दीक्षा ने आकांक्षा को पुश किया, फिर वो एक फिजिकल फाइट में कन्वर्ट हो गई। आकांक्षा को चोट आई है, दीक्षा को भी लगी है फेस पे, तो इतनी फिजिकल अग्रेसिव फाइट हो गई। सब लोग आ गए छुड़ाने के लिए, फिर सब लोग को अलग अलग रूम में डाला। योगेश वॉज ट्राइंग टू कन्विंस आकांक्षा, या उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। उधर रूरू भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आकांक्षा ने रूरू को भी कुछ बोलना शुरू किया।
तो इट वॉज ऑल मेसी सिचुएशन। और उसी सिचुएशन में आकांक्षा को जब चोट लगी थी तो सब लोग रूम में उसके साथ थे। तो उसने योगेश को बोलने की कोशिश की, पर योगेश की बात समझ ही नहीं रहा था। तो उसने बोला जस्ट बिकॉज उसके पास कनेक्शन नहीं है या कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, सब उस पर ही बोले जा रहे हैं। वो बात योगेश को चुप गई और योगेश चुप हो गया। इतने में रूरू रूम में आई अपना कोई लगेज लेने, तो आकांक्षा ने उसे इंसल्ट करके रूम में से निकाल दिया। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि योगेश भी उसके साथ आएगा या उसके लिए कुछ बोलेगा, पर योगेश ने कुछ नहीं बोला। उस पर योगेश और रूरू की भी बहुत तगड़ी फाइट हो गई। अब ये सब सिचुएशंस चल ही रही थी कि योगेश को मिस्चिफ डैन में बुलाया गया। अब योगेश को मिस्चिफ डैन में बुलाया तो अभी तो रिसेंटली फाइट करके आए और उनका रूरू, आकांक्षा और उन सबका कनेक्शन तो आपको पता ही है। तो योगेश को एक नहीं 2 चैलेंजेस मिले। पहला चैलेंज उनका ये था कि क्योंकि आकांक्षा का एक आइडल मैच है गौरेश, और उन्होंने उनके फाइट में कुछ नहीं बोला, ना उन्हें आकांक्षा को सपोर्ट किया, तो बेसिकली उन्हें गौरेश से फाइट पिकअप करनी थी रिगार्डिंग दिस आकांक्षा एंड दीक्षा फाइट, एंड उसको बोलना था कि तुमने क्यों नहीं सपोर्ट किया, एंड उसको पूरे विला के सामने उसकी बेइज्जती करनी थी। अब बेसिकली जो बसीर था, ये सब जो मिशेफ्स थे, वो उनके जो पूरी स्टोरी बनी हुई ना स्प्लिट्सविला और उनके कनेक्शंस के जो इक्वेशंस बने हुए उसी पे बेस्ड डेन लिए थे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं लोगों को पिक किया जो बंदा डेन कर रहा है या चैलेंज कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एंड द चैलेंज बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू परफॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक तरीके से परफॉर्म या बिहेव कर रहे हो उस बंदे के साथ और सडनली एक चैलेंज के लिए आपका टोटली अपोजिट बिहेवियर हो जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट है। और ऑलरेडी सब लोगों ने स्टार्टेड गेसिंग कि ये कोई चैलेंज या प्रैंक चल रहा है, तो और डिफिकल्ट हो गया। पर योगेश का दूसरा चैलेंज तो और टफ था, क्योंकि उसे रूरू को ये बोलना था कि ही हैज स्टिल फीलिंग फॉर आकांक्षा। अब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया और विला में आ भी गया। अब विला में आया, उसने फर्स्ट डेन करने की कोशिश की, दैट वाज गौरेश के साथ, बट वहां पे गुल्लू भी खड़ा था, तो गुल्लू तो योगेश को पहले से जानता है, तो उसने पकड़ लिया बहुत आसानी से कि ये भी कोई प्रैंक या चैलेंज कर रहा है। तो बेसिकली वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसने रूरू को जाके रूम पे बोलने की कोशिश करी, अपना सेकंड जो डेयर था वो करने की कोशिश करी, जिसमें उसने बोल दिया। रूरू और अपसेट हो गई, उनकी फाइट कंटिन्यू हो ही जा रही थी। उधर आकांक्षा भी अपसेट थी, रूरू भी अपसेट हो गई, दीक्षा भी रो रही थी, फिजिकल फाइट हो गई। इतने में सुजैन ने टिट फॉर टैट करने के लिए दीक्षा के सारे कपड़े पूरे विला के वो रोडवे है उस पर फैला दिए, एंड हिमांशु जी वो एज यूजुअल दौड़े, भाई हम सपोर्ट करेंगे दीक्षा को, हम उसका साइड लेंगे। पर आपका पार्टनर भी तो गलत है, आपका पार्टनर भी पहले ही कर चुका है और किसी को नहीं पता कि ये चैलेंज है, तो सब लोग तो समझ रहे जानबूझ के हुआ है। अब जब तक रिवील नहीं होता तब तक तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। अब ये सब पूरा माहौल चल रहा है, उसमें सबके प्रैंक्स भी चल रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है। उसमें हमारी एक और स्प्लिट्स विलन को एंट्री मिलती है मिस्चिफ डैन में, दैट इज कायरा। कायरा एंटर होती है तो कायरा, गुल्लू और मोहित का एक क्वेश्चन है। मोहित को गुल्लू बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता कायरा के आसपास, तो बेसिकली और गुल्लू एक्सप्रेसिव कम है, तो गुल्लू का जेलेसी फैक्टर बाहर निकालने के लिए कायरा को ही या चैलेंज मिला था कि उसको एक पूल पार्टी करनी है ओनली बॉयज के साथ, डांस पूल पार्टी, जिसमें बॉयज शर्टलेस आएंगे और उसमें मोहित होना जरूरी है, और वो मोहित के एब्स की तारीफ करेगी इन फ्रंट ऑफ गुल्लू और गुल्लू को इग्नोर करना। अब जब वो आई, उसने बहुत अच्छी सी बिकनी पहनी और वो मोहित की तरफ भागी, तो गुल्लू बीइंग गुल्लू जेलस जाके उसने मोहित को धमका दिया, और अनुष्का ने 1 मिनट में गैस कर लिया कि ये एक मिस्चिफ चैलेंज है। अब इतनी स्टूपिडिटी है मे बी आप कह सकते हो मेकर्स की, कि जब अनुष्का ने मिस्चिफ चैलेंज किया था तब किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे कोई चैलेंजेस हो सकते हैं। पर अब जब सारे कंटेस्टेंट्स को एक साथ विला में सब चैलेंजेस कर रहे हैं, सब एक तरीके के ही चैलेंजेस कर रहे हैं, अपने बिहेवियर से उल्टा बिहेव कर रहे हैं, आप सबको दे दोगे तो आपको क्या लगता है लोग गैस नहीं कर पाएंगे? पीपल कैन गैस इट इजीली गाइज, वो तो बहुत इजी गैस हो रहा था, इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे थे लोग और बहुत इजी गैसेबल था। और जो अनुष्का थी वो ये काइंड ऑफ चैलेंज कर चुकी है, तो उसने तो लिटरली बोल दिया कि भाई ये स्प्लिट कॉइंस के लिए चैलेंज है, और उसने मोहित को रूम में बंद कर दिया कि भाई मोहित नहीं जाएगा।
अब ये सब हुआ, उसमें बहुत चीज़ें हुई. कायरा मैनेज्ड गौरेश, टेन एंड द third person was Diptanshu and all in the pool. बट जब कायरा और टेन वॉज इन द पूल, सदफ ने देख लिया. सदफ को था कि अगर ये चैलेंज भी है तो ये नहीं होना चाहिए, एंड शी वॉज अपसेट. अब ये सब हो रहा था, इतने में एंट्री होती है द मास्टरमाइंड फॉर दिस मिसशिफ्स, बसीर अली की. वो विला में आते हैं, सब कंटेस्टेंट थोड़ा एक्साइटेड होके मिलते हैं. अब जो पहले मिल चुके हैं उन्हें तो पता है ना हम मिल चुके हैं, पर उन्हें ये नहीं दिखाना कि उन्हें पता है कि बसीर इज इन द विला. तो बसीर मिलता है और कहता है कि सनी लियोनी इज वेटिंग फॉर देम एट अ लोकेशन. तो सब लोग उस लोकेशन पे जाते हैं. सनी वेलकम करती है सब कंटेस्टेंट्स का, और वो वेलकम करती है बसीर का, और बसीर को काफ़ी अप्रिशिएट करती है फॉर हिज जर्नी इन द करियर. और बसीर बताता है कि मैं एज अ मिसशिफ एजेंट आया हूँ और कुछ हुआ है, बहुत चीज़ें हुई है विला में जो मैं बताना चाह रहा हूँ. पर उससे पहले सनी ने पूछा कि विला में क्या हुआ. तो विला में बेसिकली जो आकांक्षा और दीक्षा की लड़ाई हुई थी वो सब नरेट करना शुरू करते हैं दीक्षा. फिर उसमें सुजैन भी अपनी बातें बोलती है. आकांक्षा बोलने की कोशिश करती है, थोड़ा बोलती थोड़ा नहीं बोल पाती. दीक्षा रोने लग जाती है. हिमांशु दीक्षा को सपोर्ट कर रहा होता है. अब ये सब हो रहा था तो जो मेकर्स उन्हें तो पहले पता है एक फिजिकल फाइट हुई है, तो वो तो ऑलरेडी अवेयर है. तो बेसिकली बोला जाता है कि दीक्षा ने सबसे पहले पुश किया आकांक्षा को, एंड दीक्षा कह रही कि उसने उसका कोई ऐसा मोमेंट या पास्ट ऐसा बोला है जो उसको हर्ट करता है. तो वो रोने लगी, तो सानी उसको कंसोल करने लगी, बट उसने बोला कि शी वॉज रॉन्ग बाय पुशिंग आकांक्षा. वो फिजिकल होना नहीं चाहिए था. उन लोग के चेहरों पे मार्क्स भी आए हैं जो आप एपिसोड में देख सकते हो. फाइट तो अच्छी थी, जल्दी जल्दी हुई, और इतने चैलेंजेस के बीच में ये फाइट हुई ना कि आपका ध्यान थोड़ा देखते वक्त ना चैलेंजेस पे ज्यादा था, बिकॉज आपको था यार कौन कैसा कर रहा है या कौन कर पा रहा है नहीं. फिर इट वॉज टाइम टू रिवील व्हाट हैपेंड. तो सबके चैलेंजेस धीरे धीरे रिवील हुए. जब विशु का चैलेंज रिवील हुआ, सुजैन सरप्राइज हो गई, पर वो खुश हो गई, चलो वो प्रीत वाला मजाक था. बट गाइज जेन्युइनली जब उससे पूछा गया कि उनके लिए प्रीत के मन में कुछ है, तो उन्होंने बोला जेन्युइनली उनके मन में प्रीत के लिए लाइकिंग है. तो सुजैन वॉज अपसेट, उन्हें लगा उनका बहुत इंसल्ट हुआ है. गाइज ये तो गलत बात है. आपको क्या लगता है कि अभी तक वो सुजैन के साथ खेल रहा था, अब वो सडनली प्रीत पे क्यों जा रहा है? मतलब विशु इज लाइक फ्लिपिंग बिटवीन द गर्ल्स. वो मेरे को नहीं सही लग रहा. आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना. एंड धीरे धीरे करके सबके मिस्टेक्स रिवील हुए, एंड इट वाज ऑल कंक्लूडेड दैट पीपल फेल्ड मिजरेबली इन देयर चैलेंजेस. ओनली सिर्फ 2 लोग थे जो सक्सीड हुए अपने चैलेंज में, वॉज विशु एंड दीक्षा. बट गाइज जो हारे उनको कॉन्सिक्वेंसेस मिले, और जो जीते उन्हें प्राइज. तो जो जीते यानी विशु और दीक्षा, उनको मिले 10,000 स्प्लिट कॉइन्स ईच इन देयर अकाउंट. एंड जो हारे उनको बताया गया कि पहले ही बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस बोथ द पार्टनर्स को फेस करने पड़ेंगे. तो रौनक फेल हुआ अपने चैलेंज में, तो रौनक अस्मिता के अकाउंट से -5,000 स्प्लिट कॉइन्स हो गए हैं. टेन और सदफ के अकाउंट से भी हो गए हैं -5,000. योगेश और रूरू के अकाउंट से भी हो गए हैं -5,000 स्प्लिट कॉइन्स. एंड हमारे गुल्लू और कायरा के अकाउंट से भी -5,000 स्प्लिट कॉइन्स हो गए. लेकिन गुल्लू ने बोला मेरे पास तो पहले ही 0 स्प्लिट कॉइन्स है, तो उन्हें बताया गया कि 0 से नीचे वो -5,000 पे चले गए हैं. एंड जब दीक्षा वगैरह की बात आई, तो फॉर बीइंग फिजिकल जो पनिशमेंट दीप्तांशु और हर्षित को मिली थी, वो सेम पनिशमेंट यहाँ पे रिपीट हुई है. दीक्षा और आकांक्षा दोनों के स्प्लिट कॉइन्स हो गए हैं 0. और क्योंकि दीक्षा ने सबसे पहले पुश किया था, हाथ उठाया था, तो दीक्षा का पावर कार्ड भी ले लिया गया गाइस. पर दीक्षा वॉज नॉट हैप्पी विद इट, एंड दीक्षा सेड कि गलत बात है, उसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, उसको भी ये मिलना चाहिए था. हाउ कैन शी बी लेफ्ट लाइक दिस. और वो थोड़ा आर्ग्यू करने लगी, पर सानी गॉट ऑफेंडेड और वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी कि तुमने पहले हाथ उठाया, दैट्स इट. आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए था, आप वर्बली बोल सकते थे, पर आपको फिजिकल नहीं. और अगर उसने आपको ऐसा कुछ बोला भी था तो आप मेरे पास आते. पुशिंग वॉज नॉट राइट थिंग. तो उस पुशिंग के लिए दीक्षा को कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़े. और आपको पता है गाइस, पावर कार्ड लाइफलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा और हिमांशु दोनों ही सबके रडार में है. अब गाइस ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो गया, और आज का वीक भी खत्म हो गया हमारा स्प्लिट्सविला का.
सो मुझे तो बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि ये जो मिस्चिफ वाले चैलेंजेस दिए इन्होंने, ये आई थिंक कुछ था नहीं, कोई टास्क नहीं दिखाना चाह रहे थे वीकेंड पे, क्योंकि फिर वो ब्रेक होके नेक्स्ट वीक तक टंग जाता, तो उन्होंने ये करने की कोशिश करी। बट इतने सारे लोगों को एक साथ मिस्चिफ चैलेंज देना, वो भी सब सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न में, तो लोग तो गेस कर ही लेंगे। मुझे नहीं लगता इट वॉज अ राइट आइडिया। मुझे इतना भी मजा नहीं आया, बहुत हौच पौच हो रहा था। एक चैलेंज कर रहा है, फिर एक फाइट हो रही है, फिर एक चैलेंज को बीच में से कर रहा है, फिर किसी और को एक साथ चैलेंज दिया जा रहा है। या तो अब सबको पहले एक साथ चैलेंजेस दे देते, फिर हमें दिखाते कि विला में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। बट वो बहुत हॉट पॉट सिचुएशन था मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, जो नेक्स्ट वीक का प्रीकैप आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बसीर विल बी देयर नेक्स्ट वीक एज वेल, एंड एक कोई एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ टास्क हो रहा है, जिसमें आई गेस जो मेरे को समझ में आया क्लिपिंग से वो ये था कि कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के लाइक जैसे टेन और सदफ को मिला है रौन और अस्मिता, तो उन्हें उनकी तरह एक्ट करके उनकी लव स्टोरी या उनकी जर्नी इन स्प्लिट्सविला दिखानी है। अब इसमें एक क्लिपिंग ये भी आई है कि सदफ की शायद जो मिमिक्री थी वो अनुष्का मोहित के पैर ने करी, तो दे वर नॉट हैप्पी एंड उन्हें लगा कि उन्होंने शायद उनके प्यार का मजाक उड़ाया, तो उस पर कॉन्वर्सेशन दिखाई है। और एक सनी की भी कॉन्वर्सेशन दिखाई है वेयर शी गेट्स अपसेट विद सम कंटेस्टेंट। अब वो कौन होने वाला है ये तो हमें एपिसोड देख के ही पता चलेगा। कुछ की परफॉर्मेंसेस तो इतनी अच्छी थी कि लोग हंस हंस के हालत खराब हो रही थी, वो हमें प्रोमो में ही दिख रहा था। फिर एक हमें टास्क दिखाया है, दैट्स अ पूल टास्क, जिसमें शायद गर्ल्स पैम्पर करेंगी बॉयज को, एंड उसके बाद हमें दिखाया एक डोम सेशन जहाँ पे आई थिंक जो पूरे चैलेंजेस वगैरह होने के बाद जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें भाइयों में एक तरीके से रिफ्ट, लड़ाई, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एंड गाइज, आई थिंक योगेश और रूरू इज स्टैंडिंग ऑन द अनसेफ साइड, और कुछ तो भी ऐसा हुआ है कि योगेश थोड़ा फिजिकल होने चले गए ऑन समबडी। अब वो समबडी कौन है ये तो हमें नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट डूम सेशन में पता चलेगा। पर गाइज, गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, टफ और सर्वाइवल बेस्ड होता जा रहा है। अब मजा आने लगा है क्योंकि हम बिल्कुल एंड ऑफ स्प्लिट्सविला पे आ गए हैं। अब जल्दी जल्दी लोग निकलेंगे और जल्दी जल्दी आइडियल मैचेस बनेंगे और जल्दी जल्दी टास्क होंगे। तो गाइज, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल and follow for more such updates. Thank you so much for watching this video and see you next week. Take care. Bye guys.